नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा वार्षिक उत्सव एवं अवार्ड समारोह का आयोजन। अनिल आर्य को देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार से किया सम्मानित। CIA 2 ने गाड़ी से कुचलकर हत्या के प्रयास में एक आरोपी को उसके साथी सहित किया गिरफ्तार। लिटिल हार्ट्स स्कूल में आयोजित सुपर पेरेंट्स कियोस्क में अभिभावकों ने बिखेरे रंग। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर सामाजिक संगठन सदस्यों ने की पुष्पांजलि अर्पित। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा वार्षिक उत्सव एवं अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब की ओर से 7वां श्री देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार दैनिक गुड़गांव टुडे के संपादक अनिल आर्य को दिया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि पत्रकारिता में AI के कारण अनेक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार राष्ट्र एवं समाज हित में सही रिपोर्टिंग करें। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि हम सही और गलत के अंतर को समझें। मीडिया सकारात्मक सोच के साथ हर अच्छे कार्य को खबरों में दिखाएं। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने स्वागत व धन्यवाद करते हुए पत्रकारिता के बदलाव एवं क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। अवार्ड समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारिता का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता में अनेक बदलाव आए हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ये AI के कारण अनेक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पत्रकार राष्ट्र एवं समाज हित में सही रिपोर्टिंग करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए VC प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि विश्वविद्यालय में 65% बेटियां पढ़ती हैं, जिनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक व प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम सही और गलत के अंतर को समझें। मीडिया सकारात्मक सोच के साथ हर अच्छे कार्य को खबरों में दिखाएं। उन्होंने कहा कि भ्रामक एवं झूठी खबरों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष भारत शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण एवं जलवायु के मुद्दों को तत्परता के साथ उठाएं। पत्रकारिता को हमेशा हर समय पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। समय भी तेजी से बदल रहा है और इसलिए चुनौतियां भी बदल रही हैं। सच और झूठ में अंतर करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अन्याय के प्रति के विरोध में स्वर उठाना पत्रकारिता का हमेशा के लिए एक कार्य रहा, जिसके कारण भी उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बना दिया। लेकिन जो आज का दिन था, जब 2 वीर बालकों ने अपना अन्याय के प्रति विरोध करते हुए अपने बलिदान दिया, ये दिन ही अपने आप में प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। मुझे लगता है कि चुनौतियां कितनी भी आए, लेकिन पत्रकार हमेशा हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। चेतना पूरे समाज में फैले, सच का पुनर्स्थापन हो, अन्याय का विरोध हो, लेकिन इस नकारात्मकता की तरह नहीं, सकारात्मकता की तरह पत्रकारिता चले। ऐसे उम्मीद के साथ मैं आज सभी पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, खास करके उन पत्रकारों को जिनको आज सम्मानित किया गया। देखिए, ये जो हमारी प्रकृति है, ये बहुत पुराने समय से हमें यहाँ मिली है और हम किसी का भी एक अपना निजी हित के लिए अगर हम कोई अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्यावरण आयोग की तरफ से उसका जोर विरोध करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो अपनी हमारी सरकार की नीतियां हैं, वो अरावली का जो अपना पर्वत श्रृंखला है, उसके संरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात क्या है कि जो ये कुछ आज थोड़े समय से कुछ भ्रामक प्रचार विपक्षी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सर, लगातार प्रदर्शन यहाँ भी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार हमारे पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है
चाहे वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारे स्टेट की गवर्नमेंट हो। दूसरी बात क्या है कि हम तो खुद ही प्रकृति प्रेमी हैं और हमारा काम तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम, जो एक ऐसा इंसान जो खुद ही मतलब अपने पेड़ लगाता भी है, औरों को प्रेरित भी करता है। तो आप उससे ये लगा के चलिए कि मतलब कहाँ हम पर्यावरण को नुकसान करने की कोई बात सोच भी सकते हैं। पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश कुमार ने कहा कि देश की आजादी में पत्रकारों एवं पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने पत्रकारिता के कल और आज के बदलावों पर चरणबद्ध तरीके से प्रकाश डाला। जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने पत्रकारिता के बदलाव एवं क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। दैनिक चेतना के संपादक श्री भगवान वशिष्ठ ने पत्रकारिता पर कहा कि लोकतंत्र की दृष्टि में पत्रकारिता सदैव मजबूत रही है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर रही है। उन्होंने देवव्रत वशिष्ठ का विस्तृत जीवन चरित्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दैनिक गुड़गांव टुडे के संपादक अनिल आर्य को 7वें देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, विजय गोठड़ा, नंदकिशोर अग्रवाल, हर्षदीप डुलेजा, कमल सिंह प्रधान और बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वीपी यादव व डॉक्टर सतीश आर्य सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। 7वें श्री देवव्रत वशिष्ठ सम्मान समारोह समिति पुरस्कार के लिए यहाँ आने का मौका मिला। श्री दामू जी ने इसके लिए इन्वाइट किया और यहाँ पे बहुत ही प्रबुद्ध मंचासीन लोगों के साथ बात शेयर करने का मौका मिला। मैडम वीसी यहाँ पे अध्यक्षा थी। पत्रकारिता कल और आजकल के बारे में बहुत लोगों ने अपने विचार रखे। बहुत लोगों के शायद बहुत विचार और होते अगर आप सभी को मौका देते तो, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बहुत ही आदर्शवादी सोच के साथ लोगों ने बातें रखी हैं। मुझे लगता है सबको अपने जीवन में बात आत्मसात करने की प्रेरणा मिले, इसी का प्रयास रहा। धन्यवाद। सर, कितना फर्क है पहले और आज? जर्नलिस्ट क्लब भिवानी की ओर से आज 7वां देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार गुरुग्राम के संपादक गुड़गांव टुडे के दिया गया अनिल आर्या जी को। हमारा ये प्रयास रहता है कि पत्रकारिता में जो बंधे हुए हैं, पत्रकारिता में जो आगे चल रहे हैं, हम उनको मान और सम्मान दें। दूसरा, जर्नलिस्ट क्लब को हमने सामाजिक सरोकार से भी जोड़ा है और इसमें जो है ना हम पौधारोपण करते हैं। पौधारोपण के साथ दूसरी जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, पहले के और आज की पत्रकारिता में कितना बदलाव आया? पहले की और आज की पत्रकारिता में उतना बदलाव आया जितना दोपहर और रात का है। सुबह नहीं कह रहा है, रात और सुबह नहीं, दोपहर और रात का है, उतना बदलाव है। पहले पत्रकारिता एक लक्ष्य को, एक एम को लेकर चलती थी और आज दुर्भाग्यवश पत्रकारों ने अपनी ही खुद भूमिका ही बदल ली। आज पत्रों पर बाजारवाद हावी है और बाजारवाद का हर कदम पर और विशेष रूप से जो फील्ड में काम करने वाले पत्रकार हैं उनके ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है। युवा जर्नलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जो नए जो यूथ हैं जो पत्रकारिता में आए हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता में जो पत्रकार काम कर रहे हैं फिलहाल, उनमें पढ़ने की आदत छूट गई। नए जो पत्रकार आते हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जितने भी ज़्यादा पढ़ सके वो पढ़े। इस पढ़ने में क्या होगा कि उनके पास बोलने के लिए मैं चलेगा। दुर्भाग्य ये है कि एक नेता अगर किसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उस मुद्दे से जुड़े हुए सवाल पत्रकार नहीं करते, उससे हट के करते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मुद्दे पर उनकी जानकारी या पकड़ नहीं होती। मुद्दे पर जानकारी और पकड़ के लिए जरूरी है पत्रकार ज़्यादा अखबार पढ़े, ज़्यादा मैगजीन पढ़े, ताकि उनको अपडेट रहने के लिए जो है किसी दूसरे पर निर्भर न हो। CIE 2 इकाई ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को उसके साथी सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी व उसके साथी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल में ID दिखाने को लेकर हुए झगड़े में बीच बचाव करने वालों पर आरोपी ने गाड़ी चढ़ा दी थी और राहगीरों को कुचलने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी व उसके साथी को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। CIE 2 के इंचार्ज विशेष कुमार ने बताया कि भिवानी बस स्टैंड क्षेत्र में एक होटल के अंदर बाहरी जिले से जय ढिल्लो नाम का व्यक्ति होटल में कमरा लेने लगा तो होटल संचालकों ने ID न होने के कारण
उसे मना कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वहां से गुजरने वाले राकेश और पंकज ने बीच बचाव करके मामले को निपटा दिया। वे सड़क पर टहलने लग गए। इसी बीच जय ढिल्लों ने अपने एक साथी संजय के साथ मिलकर स्कॉर्पियो गाड़ी से इन टहलते हुए युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें राकेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रोहतक पीजीआई व ढिल्लों को वहां भर्ती करवाना पड़ा। इस मामले को लेकर आरोपी और उसके साथी संजय को CIA 2 ने गिरफ्तार कर लिया तथा उनका 2 दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल कर लिया। ये देखो, थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में 5 तारीख को एक राकेश पुत्र नरेश वासी बामला, जो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाला है, इसने एक शिकायत पेश की थी। इस शिकायत में बतलाया था कि 1 नवंबर 1/11/2025 को वो अपने दोस्त पंकज के साथ, जो अपना बस स्टैंड है इस रोड के ऊपर, नाइट में घूमने लग रहा था। तो 12 से 1 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाइट कलर की किसी होटल पे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिसमें 3 व्यक्ति सवार होकर आए थे। तो वो लड़ाई झगड़े के बाद आपसी सुलह करने के बाद उनको भेज दिया गया। तो जो सुलह के दौरान एक व्यक्ति था उस जो गाड़ी में बैठ के आया था, जिसका नाम है जय ढिल्लो सन ऑफ जगदीश, ये टिकान कलाचर खिदादरी का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने जो अपना मुदई है उसको गाली गलौज की और समझा बुझा के इन्होंने भेज दिया। तो इसी चीज़ की रंजिश रखते हुए वापिस अपनी गाड़ी को ये लेकर आए, स्कॉर्पियो गाड़ी को, और ये राकेश और पंकज है, ये रोड के ऊपर चलने लग रहे थे। तो इनको जान से मारने की नीयत में साजबाज होकर टक्कर मारी, जिससे राकेश है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको इलाज के लिए कदम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे PGI और दिल्ली में रेफ़र किया गया। तो इसमें केस की ग्रेविटी और जो चोटें लगी थी उनको देखते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा 109 BNS जो अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया और फिर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को माननीय SP साहब के द्वारा क्राइम यूनिट 2 में ट्रांसफ़र किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन PSI प्रदीप के द्वारा अमल में लाई गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जय ढिल्लो सन ऑफ जगदीश है, जो बाई नेम अक्यूज था, इसको कल दिनांक 24/12/2025 को अरेस्ट किया गया और इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बतलाया कि गाड़ी में इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति और मौजूद थे और फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन अगर इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसकी भी हम करने लग रहे हैं। उस पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति संजय सन ऑफ रविदत्त गांव हरियावास का रहने वाला पाया गया। तो इसकी पूछताछ अनुसार हमने अपने सीक्रेट सोर्सेस से पता जोई करके संजय को भी कल ही 24/12/2025 को हरियावास के आसपास से अरेस्ट किया। दोनों को कोर्ट में आज पेश किया गया माननीय अदालत में और 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड के दौरान इनका मोडस ऑपरेंडी और किसी अन्य आरोपी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो इन्होंने वेपन के तौर पर कार का इस्तेमाल किया था, उस कार की रिकवरी की जाएगी। हलवास गेट स्थित लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में सुपर पेरेंट्स क्यूटेस्ट 25-26 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने मुख्य अतिथि, आनंद प्रकाश गोयल व सतीश गोयल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस अवसर पर विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया व उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया गया। विद्यार्थियों द्वारा तुलसी पूजन दिवस पर समूह नृत्य, ओल्ड एज होम थीम पर अविस्मरणीय नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर सारा सदन तालियों से गूंज उठा। विद्यालय के महासचिव संजय गोयल, MD पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि इस अवसर पर तृतीय व चतुर्थ कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। उनके मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें से कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, नेम प्लेट मेकिंग, तुलसी पोट डेकोरेशन, टैलेंट हंट शो, लेमन स्पून रेस, हडल रेस, मटका दौड़ आदि प्रतियोगिताएं मुख्य रही, जिनके अंतर्गत सभी अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर के बड़े उल्लास के साथ हिस्सा लिया। वह एक से बढ़कर एक बढ़िया प्रस्तुतियां दी। विद्यार्थियों द्वारा तुलसी पूजन दिवस पर समूह नृत्य एवं ओल्ड एज होम थीम पर नाटिका प्रस्तुत की गई।
आज मैं ये बताते हुए बहुत ही उत्साहित हूँ कि आज हमने हमारे बंसीलाल पार्क स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल के कैंपस में एक सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें हमने पेरेंट्स के लिए डिफरेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें कुकिंग विदाउट फायर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, नेम प्लेट मेकिंग, तुलसी पॉट डेकोरेशन, स्पोर्ट्स मीट्स एंड उसमें एक और भी सबसे मेन खास चीज है टैलेंट हंट, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर पेरेंट्स जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में टैलेंट आगे आए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कॉन्शियस रहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए हमें ये पता है कि पेरेंट्स के अंदर भी बहुत सारा हिडन टैलेंट छुपा हुआ है और वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमें भी एक प्लेटफॉर्म मिले। तो हमने उन्हें यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देने का एफर्ट किया है, क्योंकि अपने स्कूल टाइम में उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज को अंदर दबा के रखा, छुपा के रखा और उनको ये मौका नहीं मिला। तो हम एक एफर्ट कर रहे हैं कि उनको ये चांस देने का। अगर आपके अंदर हिडन टैलेंट है तो आप उसको लेकर आइए। वो सिंगिंग भी हो सकता है, डांसिंग भी हो सकता है, एक्टिंग भी हो सकता है और कोई अनदर भी हो सकता है। ये कार्यक्रम दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट। इस सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट का एक ही मतलब है, जहाँ अभिभावकगण, शिक्षकगण और सभी बच्चे, विद्यार्थीगण एक ही छत के नीचे एक कम्युनिटी के रूप में एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको हमने सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट कहा है। इस सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट का पर्पज ही है, उद्देश्य यही है, सभी मिलजुल कर एक ऐसी प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में आगे बढ़े, पार्टिसिपेट करे कि जिससे हम इस कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम को बहुत आगे ले जा सके। इस सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट में अगर आप देखेंगे, तुलसी पॉट डेकोरेशन से लेकर, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से लेकर, क्रिएटिव नेम प्लेट से मेकिंग से लेकर, कुकिंग विदाउट फायर से लेकर, रेसेस से लेकर, इवन वो भी इवेंट है जहां अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या होगा, जहां पेरेंट्स और उनके बच्चे एक ही स्टेज पे एक ही प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं और अपनी प्रस्तुति पेशकश कर रहे हैं। मेरा नाम अनु वर्मा है और मैंने मटका रेस में कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं फर्स्ट विनर बनी हूँ और 3 राउंड हुए थे। और पवन सर ने ये कंपटीशन रखा पेरेंट्स के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट ऑफ लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल एंड आज हमारे स्कूल में सुपर पेरेंट्स क्वेस्ट है। आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ रखी गई हैं, डिफरेंट टाइप के गेम रखे गए हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, वो हमारे पीछे भाग दौड़ करते हैं, वो हमारे स्कूल की ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स को रिलैक्स माइंडेड रखने के लिए उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं और गेम्स करवाए गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भिवानी स्कूल में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल है, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत ही होनहार है और यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को भी। और यहाँ पे जो प्रतियोगिताएं हो रही है, बच्चों को पार्ट लेके बहुत ही आनंद आता है और हमें लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो आगे जाके बच्चों को भी काम आए। इसलिए हम स्कूल वालों और टीचर्स और प्रिंसिपल्स को थैंक्स कहना चाहते हैं, जो आगे भी चलकर ये स्कूल में ऐसे ही पार्टिसिपेशन करते रहें और बच्चों को मोटिवेट करते रहे आगे बढ़ने के लिए। स्कूल में आयोजन किया गया है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के साथ साथ और पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, जैसे बच्चे और पेरेंट्स को भी जो अनुभव है, जो क्रियाएं हैं, वो निखर के आए। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड मैम को यही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमें अपने अंदर की छुपे हुए चीजें निखार के आने के लिए काम किया। भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र में स्थित जाट धर्मशाला में महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्व जातीय जाट खाप, महम चौबीसी खाप और अन्य संगठनों ने महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। महाराजा सूरजमल की फोटो के साथ गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों के चित्र आए हुए सभी मेहमानों को वितरित किए गए। युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए सभी ने प्रतिज्ञा की कि नशे के खिलाफ मुहिम चलाकर युवा पीढ़ी को नशे से मुक्त करवाना उनका उद्देश्य रहेगा। कार्यक्रम की सफलता में दलबीर मान व समाज सेवी कमल प्रधान का विशेष सहयोग रहा। सर्व जातीय जाटू खाप एवं महम चौबीसी खाप एवं अन्य संगठनों ने महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की और महाराजा सूरजमल की फोटो के साथ गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र के फोटो सहित आए हुए मेहमानों को फोटो वितरित की। मौके पर उपस्थित कैप्टन भीम सिंह, प्रधान सर्व जातीय जाटू खाप 84 एवं महम चौबीसी के प्रधान सुभाष नंबरदार व जाट धर्मशाला के प्रधान दिलबाग सिंह, सांगवान एवं राजपूत समाज के प्रधान मनोज तंवर दीपा, रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह जांगड़ा ने मिलकर जाट धर्मशाला में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
वहीं इस अवसर पर कमल प्रधान ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को महाराजा सूरजमल व गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान को याद रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलने का उन्होंने सबको संदेश दिया। जाट धर्मशाला भिवानी में हमारे इतिहास के महान योद्धा महाराजा सूरजमल सिंह के आज पुण्यतिथि है और उसके उपलक्ष्य में सर्व जातीय व सर्व समाज द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया जाट धर्मशाला में, जिसमें पूरे भिवानी जिला से बल्कि साथ लगते महम और लोहारू, तोशाम, सिवानी और रोहतक तक के हमारे वक्ता आए हैं और उन्होंने महाराजा सूरजमल के जो दिखाए रास्ता था उस पर चलने का हमने सब ने आह्वान किया है और खासकर युवा शक्ति से हम आज एक विशेष अनुरोध किया है पुण्यतिथि के अवसर पर कि भाई जो बुराइयां आज युवा शक्ति जो उन्होंने जकड़े हुए धीरे धीरे हमारा जैसे नशे की बुराई है, बाकी लड़ाई झगड़े हैं, उनसे हमने दूर रहने का युवा शक्ति को भी हमने एक दिशा निर्देश उनसे हमने आगे ताकि अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। सर्व समाज द्वारा महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस सबने श्रद्धांजलि अर्पित की है और गगनभेरी नारे लगाए उनके अमर रहने के। महाराजा सूरजमल उस टाइम प्रत्येक बिरादरी के लिए और जो हमारे देश में जिस प्रकार से मुगल जिस प्रकार से तानाशाही कर रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने कारीगरों को बचाया, उन्होंने मजदूरों को बचाया, किसान की भूमि को बचाया। आज हम सब ने मिलकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। यह ऐसे प्रोग्रामों से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है कि नौजवानों को पता लगना चाहिए कि उस टाइम के जो महाराज थे किस प्रकार से लड़ाई लड़ी। उन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध में जीते और युद्ध वही जीतता है जिसका कौशल अच्छा हो, जिसकी रणनीति अच्छी हो और काम के प्रति इसकी वजहता हो। तो आज सबने आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और हम जल्द ही एक बहुत बड़ा उनके नाम से चौक बना रहे हैं, सर्व समाज की सहमति से, सर्व समाज को साथ लेकर, सभी बिरादरियों को साथ लेकर, ताकि आने वाली पीढ़ियों से उसको प्रेरणा मिल सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी द्वारा वार्षिक उत्सव एवं अवार्ड समारोह का आयोजन। अनिल आर्य को देवव्रत वशिष्ठ स्मृति पुरस्कार से किया सम्मानित। CIA2 ने गाड़ी से कुचलकर हत्या के प्रयास में एक आरोपी को उसके साथी सहित किया गिरफ्तार। लिटिल हार्ट्स स्कूल में आयोजित सुपर पेरेंट्स कियोस्क में अभिभावकों ने बिखेरे रंग। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर सामाजिक संगठन सदस्यों ने की पुष्पांजलि अर्पित। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।